जानता हूँ, तो अंबर जी के माध्यम सबको पता चले कि जो नारी शक्ति की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अंबर जी से अनुरोध करूंगा, उसको कृपया बताएं। फिर हम अरविंद जी के पास अगले प्रश्न के जी लिए पुनीत चलेंगे। जी, अंबर जैसे जी। कि अभी मैम बता ही रही थी कि कैसे मैम एक डिसेबिलिटी जो दिव्यांग राइट्स हैं उनकी तो चैंपियन है ही, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट जो स्लोगन था मोदी जी का, वुमेन लेड एम्पावरमेंट करना, उसकी भी टॉर्च बेरर रही है मैम। और मैम ने परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन दी आर्मी में केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। और इतने सालों की स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और ये मैम की ही देन है। तो मैम अगर आप इसके बारे में भी ब्रीफली कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने ये, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्चुअल मीट करी थी तो तब नया नया जजमेंट आया था। तो तब से और अब के बीच में भी कुछ डेवलपमेंट्स रही होंगी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे प्लीज। तो परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये 10 साल की लड़ाई है। ये 2010 से भी पुरानी लड़ाई है। और इसमें कितने रोड़े आए आप सोच भी नहीं सकते। फाइनली मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, और सही समय पर सही विचार और सही व्यक्ति सही कुर्सी पर बैठा हो तो किस तरीके से इतिहास बदल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान तो लाल किले की प्राचीर से कर दिया कि महिलाओं को आर्मी के अंदर हम परमानेंट कमीशन देंगे, और हम दे रहे हैं। उन्होंने ये पॉलिसी भी बना दी और बनवा दी, जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, प्रशासनिक लोग, उनसे कह के। लेकिन एक कैच था इसमें कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको पता है किस तरीके के दिमाग वाले लोग होते हैं। वो कहेंगे अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया ना, तो ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ये आज से लागू होगा। लेकिन जो लोग कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके आधार पर उनको लाभ मिल सके, इसका कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो मैंने इसी बात को आधार बनाकर कोर्ट में ये बहस की कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने परमानेंट कमीशन कह दिया है, यानी सरकार को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार मतलब जो पॉलिटिशियंस है, वो तो इसको बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जबकि मैं खुद उस सरकार का हिस्सा हूँ, और मुझे पता है सरकार का क्या विचार है। और ऐसे में ये ब्यूरोक्रेसी टांग अड़ाई जा रही है और वो काम में कोई मदद नहीं कर रही है। तो आप इसमें ऑर्डर पास कीजिए और उसको लागू कीजिए उन लोगों के ऊपर जो कि इस पे जूझ रहे हैं। लो एंड बिहोल्ड मैटर कोर्ट में था, और कोर्ट ने तय किया। और जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनके बेंच ने अलोंग विद अदर जजेस तय किया कि जो मेरा विचार था वो ठीक था। जो ब्यूरोक्रेसी अब तक बहस करी थी, महिलाएं ये नहीं करती, वो नहीं करती, झूठ है, वो सब झूठ था, बेबुनियाद था। और हमने उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट के समक्ष रखा। सरकार का जो पॉलिटिकल निर्णय है वो आपके सामने ही था। और क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, और मैं कोर्ट में वकील थी, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा था कि ये सब काम हो पाया। और होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक महीने का समय कोर्ट ने दिया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 3 महीने तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और वो इम्प्लीमेंटेशन हुई तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारी लेवल पे कहीं ना कहीं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को कही गई होगी। तो हर कॉन्सल्टेशन के अंदर पीछे हमने बैठ के वो पॉलिसी बनवाई, और उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्या क्या उसमें त्रुटियां थी, उनको ठीक किया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आर्मी की ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स के बीच में लाए कि आज वो जो प्रक्रिया है वो से केवल शुरू नहीं हुई, बल्कि समाप्ति की ओर बढ़ी है। और मैंने कहा कि महिलाएं जो परमानेंट कमीशन की मांग कर रही है, वो कोई फेवर के रूप में नहीं कर रही है, वो अपने अधिकार के रूप में कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, आप फिर भी मुझे पोजीशन दो। वो ये कहती है कि मैं पुरुष जितना काम करती हूँ, मैं पुरुष के बराबर एग्जाम पास करके आती हूँ, बल्कि उससे ज्यादा नंबर लेके आती हूँ। और आप मुझे छोड़कर उस निकम्मे आदमी को परमानेंट कर रहे हैं, और जबकि कॉम्पिटेंट महिला को केवल महिला होने के कारण बाहर निकाल रहे हैं, तो गलत है। तो
उस विचार को कोर्ट ने भी माना, सरकार ने भी माना और वो पॉलिसी आज इम्प्लीमेंट हो चुकी है ग्राउंड के ऊपर। और जो क्या है, हाथी निकल गया है, थोड़ा सा पूंछ बाकी है, कुछ एक दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नारवणे जी का नाम रह गया, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका भी अच्छा सहयोग रहा इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में। धन्यवाद मैम।